हे गाइस, वेलकम टू AR के मोटर व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई किया सेल्टोस के ST K प्लस मॉडल, उसके अलावा HTX मॉडल के बीच में जो डिफरेंस आता है उन फीचरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो दोनों गाड़ी आप सामने खड़े हुए देख रहे हैं, ये 2024 वाले मॉडल है भाई, दोनों ही सेल्टोस के, और दोनों फॉर वैल्यू मनी वेरियंट आ जाता है। कहीं ना कहीं जिन लोगों को जो फीचर चाहिए उसके अकॉर्डिंग दोनों ही मॉडल आ जाते हैं। अब जो डिफरेंस होता है इन दोनों के साथ में वो आ जाता है भाई काफ़ी बड़ा, कि पहले क्या था कि पहले इस मॉडल में भी अपने को सनरूफ मिल जाता था, पर अब जो सनरूफ है वो सिर्फ STX मॉडल के साथ में ही मिलता है। उसके अलावा किसी और मॉडल के साथ में सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इन्हीं दोनों मॉडल के बीच में भाई कंपैरिजन करने वाले क्या क्या डिफरेंस मिलता है, और जो प्राइस डिफरेंस है वो मैं लास्ट में स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा कि भाई इससे अगर उस पर जाते हैं तो कितना डिफरेंस आता है। दोनों ही पेट्रोल वाली है, दोनों ही मैनुअल के साथ आते हैं, दोनों के अंदर इंजन से हमारा 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है इसके अंदर। अब बात करते हैं डिफरेंस की, तो सबसे पहले जो सिमिलर चीज़ है वो दिखा देता हूँ आपको। तो जो चाबी आती है भाई वो सिमिलर आती है, दोनों के अंदर ही मतलब गाड़ी को स्टार्ट करने के स्विच मिल जाते हैं। यहाँ से लॉक और प्लस में होल्ड का जो स्विच है उसको दबा के रखेंगे, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बूट अनलॉक करने का, लॉक अनलॉक करने का, ये वाली चीज़ें इनके अंदर मिल जाती है। अब फ्रंट लुक से शुरुआत करते हैं। तो भाई इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ बताऊँ आपको, तो इसके अंदर अपने को ब्लैक कलर नहीं मिलेगा। ब्लैक कलर अगर लेना है आपको तो STX मॉडल के साथ जाना पड़ेगा। ST K प्लस में ब्लैक का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब बात करते हैं फ्रंट के अंदर, तो हेडलाइट जो सेटअप आता है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर येलो कलर का मतलब जो है प्रोजेक्टर बेस लाइटें आ जाती है। TRLs इसके अंदर आते हैं और इंडिकेटर यहाँ पे आता है। फॉग लाइट भी प्रोजेक्टर बेस मिलती है, पर वो भी येलो कलर का थ्रो करती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर इसके अंदर मिल रहे हैं। ग्रिल आ रही है वो मैट कलर के साथ में आ रही है पूरी, और यहाँ पे स्किड प्लेट आ जाती है। तो ये मतलब ST K प्लस का लुक आ जाता है फ्रंट का। अब बात करते हैं भाई STX मॉडल के साथ में, तो STX मॉडल के साथ में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। सबसे पहले जो लुक आता है गाड़ी का वही टॉप मॉडल हो तो जैसा हो जाता है। यहाँ पे पूरा क्राउन ज्वेल LED हेडलाइट का सेटअप मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे DRLs जो उसके अंदर थे वो इसके अंदर भी आ रहे हैं, पर LED जो लाइट है उसकी वजह से थोड़ा यूनिक हो जाता है, टॉप मॉडल जैसी गाड़ी दिखने में हो जाती है। और जो स्वाइपिंग बार्स है, मतलब कि यहाँ तक पूरी लाइटें ऑन होती है इसके अंदर, उसके अंदर सिर्फ DRL दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिल जाते हैं। अभी जो ऑन है वो हैजार्ड ऑन कर रखा है, इसलिए इस शेप में आ रहे हैं। अगर नॉर्मल इंडिकेटर देंगे तो ये भाई मतलब सीक्वेंशियल आ जाते हैं। उसके नीचे जो फोग लाइट आती है वो भी आइस क्यूब शेप के अंदर आ रही है, और 4 फोग लाइट सेटअप आते हैं इसके अंदर। 4 छोटी छोटी कलर की फोग लाइट आ जाती है, दिखने में काफ़ी ब्राइट है। फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं, ब्लैक कलर के साथ गाड़ी दिखने में काफ़ी सुंदर आ जाती है। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पार्ट आता है ये भाई क्रोम के साथ आ जाता है अपना। उसके अंदर सिल्वर कलर के साथ में आ रहा था, यहाँ पे क्रोम हो जाता है। और जो एक ग्रिल है ये भी पियानो ब्लैक कलर के साथ में आती है, दिखने में शाइनिंग वाला कलर है, अच्छी लगती है ग्रिल्स भाई। टॉप मॉडल जैसे ही लुक आता है। ये वाली चीज़ दोनों के साथ में डिफरेंस आ जाता है। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो ये भाई आप साइड प्रोफाइल देख सकते हैं। HTX मॉडल का ये साइड प्रोफाइल है। और अब आपको ST K प्लस का और प्रोफाइल दिखाता हूँ, साइड में डिफरेंस बताता रहूँगा क्या क्या डिफरेंस आते हैं। तो ये भाई ST K प्लस का साइड प्रोफाइल आता है। एक बार उस तरफ से दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया पड़ जाए कि भाई गाड़ी साइड से दिखने में कैसी है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, ये ST K प्लस का आता है। अभी डिफरेंस की बात करते हैं, साइडों के अंदर क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस नज़र आएगा भाई वो आ जाता है हमें इसका टायर साइज़ का। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हाइपर मेटालिक अलॉय मिलते हैं, और ये कुछ इस तरीके के आते हैं, और ये 16 इंच के आते हैं भाई। यहाँ पे देखेंगे 205 65 R16 के आते हैं। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक इसके अंदर भी आ रहे हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, चारों टायरों के अंदर डिस्क ब्रेक आ रहा है। पर जो साइज़ है वो यहाँ पे 16 का मिलता है, और यहाँ पे मिलता है अपने को मतलब 17 इंच का। यहाँ पे देखेंगे तो ये आते हैं भाई, ये भी हाइपर मेटालिक अलॉय आ रहे हैं, पर ये ड्यूल स्पोक के साथ आ जाते हैं। और यहाँ पे सेक्शन में अगर देखेंगे आप तो 215 60 R17 का आ जाता है। पहले उसके अंदर R16 का आ रहा था। बाकी सारी चीज़ें सेम है, TPMS वगैरह जो है, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक, वो सारी चीज़ सेम आ रही है। यहाँ पे मड फ्लैप लगे लगाए आ रहे हैं, और इसके साथ में ही मड फ्लैप लगे लगाए आ रहे हैं। अब साइडों के अंदर क्लाइडिंग पे डिफरेंस देखेंगे तो ये वाली जो क्लाइडिंग है पूरी ब्लैक आ जाती है, और यहाँ पे देखेंगे तो सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है बॉडी क्लाइडिंग के ऊपर में। तो ये वाला डिफरेंस आता है। इंडिकेटर दोनों के अंदर सेम आ रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंस आता है भाई। अब ये जो आप देख रहे हैं डोर हैंडल आते हैं, ये बॉडी कलर के आ रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है। और यहाँ पे जो है उस साइड में रिक्वेस्ट सेंसर है, पर ये क्रोम के साथ आ जाते हैं। यहाँ पे क्रोम की बेल्ट लाइन मिल जाती है पूरी देखने के लिए, जो कि इसके साथ में मिसिंग है। A पिलर वगैरह B पिलर सारी चीज़ सेम आती है। बाकी और साइडों के अंदर ये डिफरेंस आता है। रूफ रेल दोनों के अंदर आ रही है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है। अब रियर की बात कर लेते हैं, रियर के अंदर क्या डिफरेंस आता है। आप रियर का देख सकते हैं, दोनों गाड़ी दिखने के अंदर रियर से कुछ ज़्यादा, जो लोग मतलब ज़्यादा मतलब गाड़ी का वो सोच रहे हैं वो डिफरेंस कैलकुलेट वैसे ही कर सकते हैं भाई, देख के कि क्या डिफरेंस आ रहा है। क्योंकि मेजर डिफरेंस आ जाता है भाई यहाँ पे। पर इसके अंदर दिखाता हूँ, तो भाई यहाँ पे बॉडी कलर मतलब अपने को शार्पन एंटीना मिल जाता है, वहाँ पे भी सेम शार्पन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पे वाइपर डिफोगर वॉशर मिल जाते हैं, सेम वाइपर डिफोगर वॉशर वहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे कैमरा आ रहा है, उसके अंदर भी कैमरा आता है। अब जो डिफरेंस आता है मेन वो आता है भाई लाइटों का। यहाँ पे ये देखेंगे तो ST K प्लस के अंदर यहाँ पे हमें मिलते हैं ये रिफ्लेक्टर आ रहे हैं। लाइटें नहीं है प्रॉपर ऑन नहीं होती है,
जब भी ब्रेक दबाएंगे ये वाली लाइट डार्क हो जाएगी। इंडिकेटर यहाँ पे आ जाते हैं सीक्वेंशियल शेप के अंदर, सिर्फ ये वाले हैं। उसके अलावा किया का लोगो देख सकते हैं। स्किड प्लेट जो दिख रही है, बम्पर दिख रहा है आपको, वो आ जाता है मैट टेक्सचर के साथ में। पूरा ये जो है मैट के साथ में आ रहा है। उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भाई पूरा ये पियानो ब्लैक के साथ में आ रहा है। रिवर्स गियर की लाइटें दोनों के अंदर ये जो दिख रहे हैं आपको, ये वाली रिवर्स की लाइट आ जाती है। अब यहाँ पे ये लाइट आप देख रहे हो तो ये लाइटें ऑन होती है भाई, और ये रात के टाइम में काफ़ी ज़्यादा अच्छी मतलब विजिबिलिटी देती है गाड़ी के साथ में। तो ये जो कनेक्टेड वाली लाइट है ये इसी मॉडल से स्टार्ट हो रही है, उससे पहले नहीं मिल रही थी किसी के अंदर भी। और रियर के अंदर मेनली यही डिफरेंस आप कह सकते हो। बाकी एक स्टिकर लगा हुआ है किया कनेक्ट का, उसके बाद अंदर चल के करेंगे भाई, ये हो जाता है। अब बात करते हैं इंटीरियर की, क्या क्या डिफरेंस। ये भाई आप देख सकते हो जो STK प्लस है उसका जो इंटीरियर आता है पूरा ब्लैक के साथ आता है। सीटें भी ब्लैक आती है, फैब्रिक की सीटें आती है इसके अंदर, और जो इंटीरियर है पूरा ब्लैक के साथ आता है। कहीं जगह जगह पे सिल्वर एक्सेंट का यूज़ मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे है। ये वाला इंटीरियर का डिफरेंस आता है। STK प्लस का इंटीरियर आप देख लो यहाँ से, और अभी STX का इंटीरियर और दिखाता हूँ आपको, तो आपको आइडिया पड़ेगा कि भाई इंटीरियर में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखेंगे तो भाई ड्यूल टोन इंटीरियर आता है इसके अंदर। ये पूरी जो सीटें दिख रही है आपको, ये सॉफ्ट टच लेदर वाला आता है पूरा। वहाँ पे फैब्रिक था, पर वहाँ पे तो उसके अंदर ये एक्चुअली यहाँ पे था ही नहीं, यहाँ हार्ड प्लास्टिक था। यहाँ पे ये अब फैब्रिक आ गया पूरा, मतलब लेदर आ गया। वो जो इंटीरियर है उसके अंदर भी लेदर आता है। सीटें जो आप दिख रही है अभी, ये मतलब ड्यूल टोन आता है, ब्लैक एंड बीच का कॉम्बिनेशन आता है। फुली लेदरेट सीट आ जाती है, दिखने में ऐसी होती है जैसे कि मतलब वेंटिलेटेड हो, पर वेंटिलेटेड नहीं आती है। पर ऑलमोस्ट जो इंटीरियर है पूरा वो इस तरीके का आ जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पे STK प्लस में आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग मिलता है, नॉर्मल है, कोई लेदर वगैरह यूज नहीं मिलता, डी कट स्टीयरिंग नहीं आता है। क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट है, क्लस्टर मिल जाता है। पर यहाँ पे मिलेगा 8 इंच का म्यूजिक सिस्टम विद एंड्रॉइड पे, एप्पल कारप्ले वायरलेसली सपोर्ट करेगा ये। यहाँ पे सिंगल जोन AC मिल जाता है, उधर अपने को ड्यूल जोन मिलेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। इंटीरियर आप देख ही सकते हैं, उसके अंदर कनेक्टेड फीचर वगैरह है। ये मिरर जो आपको दिख रहा है ये नॉर्मल वाला मिरर आता है इसके अंदर, और यहाँ पे लाइटें हैं ये भी हैलोजन के साथ आ जाती हैं। और वहाँ पे देखेंगे तो भाई दो यहाँ पे आपको फिक्स एड्रेस दिख रहे हैं, ना ही कोई आर्मरेस्ट है यहाँ पे, ना ही 60/40 का ऑप्शन है। बेंच शील्ड फोल्ड आ जाती है, ये वाली चीज़ मिलेगी। तो ये STK प्लस के साथ में मिलते हैं भाई। और म्यूजिक सिस्टम वगैरह सेम मिलता है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब STX मॉडल का इंटीरियर और वहाँ पे बताता हूँ क्या एडिशनल मिलता है इस मॉडल के कंपेयर में, जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो उसका क्या एडिशनल मिल जाता है। अभी एक बार दोबारा देख लीजिए, जो सीटें आती है वो भाई इस तरीके की आती है, पूरी ये वाली चीज़ है। और स्टीयरिंग पे भी यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब इंप्रूवमेंट हो जाते हैं भाई, दिखने में जो इंटीरियर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो जाता है यहाँ पे STX मॉडल के साथ में। स्टीयरिंग डी कट आ रहा है लेदर के साथ में, सेल्टोस की ब्रांडिंग है। स्टीयरिंग के अंदर भाई दोनों एडजस्टमेंट आ रहे हैं, मतलब रीच एडजस्टमेंट भी है और मतलब टिल्ट एडजस्टमेंट भी है, दोनों एडजस्टमेंट इसके अंदर मिल जाते हैं। क्लस्टर सेम वाला आता है, पर जो स्क्रीन साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। यहाँ से इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ से ऑन करेंगे तो भाई इस तरीके का हो जाता है। यहाँ पे एक क्लस्टर आ जाता है। अब इसी को एक बार करते हैं, म्यूट कर देते हैं भाई। यहाँ से क्रूज कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ सेम मिल रही थी। क्लस्टर है वो कुछ इस तरीके का मिल जाता है, पूरा डिजिटल वाला आ जाता है भाई, जो कि सेम उसके अंदर मिल रहा था। पर ये वाली जो 10.25 इंच की स्क्रीन है ये एडिशनल मिल जाती है। किया कनेक्ट के फीचर इसके अंदर STX मॉडल में एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, जैसे गाड़ी को ट्रैक करना हो, वैले फेंसिंग हो, मतलब वैले मोड हो, जियो फेंसिंग, वो सारी चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल जाती है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल जाता है ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो आ रहा है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। वहाँ पे सिंगल जोन था, यहाँ पे ड्यूल जोन हो जाता है। इधर वाले के लिए अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और उधर वाले के लिए अलग कर सकते हैं। अभी यहाँ से जैसे मैंने चेंज किया तो यहाँ पे 24 और उधर 22.5 आ जाता है। यहाँ से इसको भी कर सकते हैं भाई। उसके नीचे वायरलेस चार्जिंग इस मॉडल में भी नहीं आ रही है, पर वायर चार्जिंग है उसका ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे DRVM का ऑप्शन मिल जाता है कैमरे को एक्टिवेट करने का, तो यहाँ पे रियर कैमरा एक्टिवेट हो जाता है स्क्रीन के अंदर। ऑटोमेटिक डिमिंग फंक्शन के साथ मिरर मिल रहा है। यहाँ पे लाइटें हैं वो कैबिन की LED हो जाती है। यहाँ पे इसके अंदर पूरा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है। जो सबसे डील ब्रेकिंग पॉइंट आता है भाई लोगों के लिए कि भाई क्यों ले STX मॉडल, तो भाई इसके लिए लेते हैं STX मॉडल, क्योंकि पूरा पैनोरामिक सनरूफ मिल जाता है इसके अंदर, और ये यहाँ तक ओपन हो जाता है भाई पूरा। तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा है, गाड़ी ड्राइव करते हैं तो भाई अच्छी लगती है। रियर सीट पे देखो भाई तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ गए हैं, तीनों बंदों के लिए सीट बेल्ट उसमें भी थी और इसमें भी है। पर यहाँ पे बोतल होल्डर और कप होल्डर के साथ मतलब जो है अपना आर्मरेस्ट मिल जाता है। 60/40 सीटों का ऑप्शन आ जाता है, चाइल्ड मतलब आइसोफिक्स चाइल्ड सीट का एंकर मिल जाता है। और यहाँ पे इसके अंदर हमें एयर प्योरीफायर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि उसके अंदर मिसिंग था। जैसे अभी यहाँ से दबाया तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं इसको, ये वाली चीज़ भाई एक्स्ट्रा मिल जाती है यहाँ पे। तो ये चीज़ थी मोटी मोटी जो इसके अंदर डिफरेंस आ रहा था भाई। और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ है भाई जो रह जाएगी, जैसे कि यहाँ पे जो सिल प्लेट देख रही है आप, ये लगे लगाए जाते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे डिफरेंस और भी है इसके अंदर। तो मेनली यही था। तो मेन डिफरेंस की बात एक बार बताता हूँ आपको। तो भाई सबसे पहले हेडलाइट जो सेटअप है वो
फ्रंट की जो ग्रिल है वो चेंज हो जाती है। टायर साइज़ का डिफरेंस आता है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाएगा। पीछे जो लाइटें हैं कनेक्टेड वाली वो ऑन इस मॉडल से होने लग जाती है, उसमें के अंदर नहीं होती है। इंटीरियर में भाई प्रीमियम इंटीरियर मिल जाता है STX मॉडल के साथ में, मतलब बैठते ही आपको फील होगा कि आप किसी प्रीमियम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं। तो वो इंटीरियर का डिफरेंस, स्क्रीन साइज़ बड़ा, एयर प्योरीफायर कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और ये इसकी बात करूँ तो भाई इसमें वैल्यू फॉर मनी आता है भाई, लगभग मतलब 1.5 लाख के अराउंड या 2 लाख के अराउंड का डिफरेंस होगा दोनों के अंदर। तो वो फीचर्स का ही है। बाकी इंजन वगैरह सेम आ रहे हैं गाड़ी के अंदर, चलने में सेम सा कंफर्ट मिलेगा दोनों गाड़ियों के अंदर, सिर्फ टायर साइज़ से हल्का सा डिफरेंस पड़ता है राइड क्वालिटी के अंदर। तो ये वाली चीज़ थी। होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हो। जो प्राइस डिफरेंस है वो मैं स्क्रीन के ऊपर डाल दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा दोनों मॉडलों के अंदर कितना एक शोरूम के अंदर प्राइस डिफरेंस है। और कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए वो आप फीचर देख के आइडिया लग ही गया होगा भाई कि कौन से मॉडल के साथ जाना है। एक आपको पैनोरामिक सनरूफ चाहिए तो भाई चेंज करना ही पड़ेगा, ब्लैक कलर चाहिए तो चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी सारी चीज़ें हैं वो रिक्वायरमेंट की होती है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला मॉडल भी बेस्ट मिल जाता है। थैंक यू सो मच।